फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि कोई भी दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है या फिर बेस है तो उसका पता हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करके चलता है। मतलब हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं पता करने के लिए। कई टाइप के इंडिकेटर्स हैं जैसे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज़, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंडिकेटर्स के। एक होता है लिटमस जो कि अलग अलग कलर का मिलता है। एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जब डिप किया जाता है तो वो अपना कलर चेंज करके रेड हो जाता है, जिससे पता चलता है कि दिया हुआ जो सब्सटेंस है वो एसिड है। और जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है अगर उसे बेस में डाला जाता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ऐसे ही चाइना रोज़ जो कि रेड कलर का होता है, एसिड में अगर डाला जाता है तो वो पिंक हो जाता है और अगर बेस में डाला जाता है तो वो ग्रीन हो जाता है। ऐसे ही टर्मरिक जो है वो अगर एसिड में डाली जाती है तो वो येलो ही रहती है, लेकिन अगर वो बेस में डाली जाती है तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे टेबल में जो शो हो रहे हैं उनमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन लिखा हुआ है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है और एसिड में वो पिंक हो जाता है और बेस में वो येलो हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है लेकिन बेस में पिंक हो जाता है। तो इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ऐसे ही जो एक और इंडिकेटर है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, जो कि ये पता करने के लिए होता है कोई भी एसिड और बेस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए देखिए हम यूज़ करते हैं पीएच का। पीएच है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर में कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस जो दिया हुआ है वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, तो वो नंबर फॉर्म में हमें उससे पता चलता है। इसे हम पीएच स्केल भी बोलते हैं। एक से लेकर 14 तक नंबर है स्केल पर। मतलब जो स्केल है उसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, जिनमें 1 से लेके 7 तक रहता है एसिड का स्केल और 7 से लेके 14 तक रहता है बेस का, और जो 7 है वो रहता है न्यूट्रल। तो इस स्केल के जो नंबर दिए जाते हैं 1 से लेके 14 वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं अभी मैंने जो बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके बेस पे कई सारी डाइस को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, जो कि कलर की हेल्प से हमें बताता है कि जो पीएच स्केल पर उसकी जो नंबर है वो क्या है। जैसे अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ग्रीन आता है तो ग्रीन जो है वो नंबर 7 का होता है। मतलब पीएच स्केल उसका जो पीएच नंबर है वो कितना हो गया 7। और येलो पर 5 और 6 के समथिंग रहता है। और पिंक, रेड, जैसे जैसे कलर रेड की तरफ आता जाता है वैसे वैसे जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होता चला जाता है उतना ही। और जितना ब्लू, इंडिगो और वायलेट इधर की तरफ आता जाता है उतना ही वो बेसिक होता चला जाता है। पीएच के बाद आता है जो हमने अपनी जो दोनों वीडियोस मैंने इस चैप्टर की डाली थी आपके लिए, वो उसमें मैंने आपको एसिड्स और बेसिस बताए थे। तो एसिड्स और बेसिस का यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। जैसे एसिड्स जो हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में और बेसिस बिटर होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर में अगर डाले जाते हैं तो सारे एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। लेकिन बेसिस जो होते हैं वो सब बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए सिर्फ एल्कलीज ही वाटर सॉल्युबल होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। एसिड्स H+ आयन रिलीज़ करते हैं, बेसिस OH- आयन रिलीज़ करते हैं। जो नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं एक एसिड में उसे बेसिसिटी बोला जाता है। मतलब किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए
उसके हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं बेस के, तो किसी भी एसिड में हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने, मतलब जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, जिन हाइड्रोजन एटम्स को एसिड के अंदर, उनको बेसिसिटी बोला जाता है। और ऐसे ही सेम जो बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयंस हैं जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, उनको एसिडिटी बोला जाता है। जैसे एसिड्स में HCl में एक H है तो इसीलिए ये मोनोबेसिक है। H2SO4 में 2 H हैं इसीलिए डाइबेसिक है। और ऐसे ही यहाँ पे इधर NaOH में एक OH आयन है तो ये इसीलिए मोनो एसिडिक है। MgOH के उल्टो में 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं इसीलिए ये डाई एसिडिक है। एसिड जब रिएक्शन करते हैं बेस से तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे ही जब बेस रिएक्शन करते हैं एसिड से तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी रिएक्शन को जिसमें कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है और वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सॉल्ट और वाटर। तो इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप यहाँ तक समझ लीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।